हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि जिन वुमेन्स को लेट पीरियड आता है उसका क्या कॉज हो सकता है। क्योंकि सारे लोगों को नहीं पता होता है कि क्या कारण है जिसकी वजह से उनका पीरियड लेट आ रहा है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी कंडीशन बताऊंगी जिनमें कि आपको पीरियड लेट आने के चांस होते हैं। वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है जिससे कि आप पता कर सको कि आपको प्रॉब्लम क्या है। उसके लिए आपको मैं कुछ उपाय भी बताऊंगी जिससे करके आपको काफ़ी आराम मिल सकता है। और डॉक्टर के पास आपको कब जाना है इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी। तो क्योंकि सारी महिलाएं इस बात से सहमत होती हैं कि अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो उसको पीरियड नहीं आता है। ये बात तो आप सबको पता होगी। जो कि आपका ये डाउट है वो गलत है कि पीरियड ना आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि हर एक महिलाओं में अलग अलग होते हैं। किसी को कोई इन्फेक्शन की वजह से होता है, किसी को मेनोपॉज हो जाता है, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो सारी महिलाओं में अलग अलग होती हैं प्रॉब्लम। अब मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड जिनको लेट आता है, लेट मतलब क्या है, कितने दिनों के बाद में आएगा तो उसको लेट पीरियड बोलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल साइकिल जो पीरियड्स की होती है वो होती है 28 डेज़। 28 डेज़ के बाद में हर एक महिला को पीरियड आता है। बट अगर आपको लेट की बात करूँ तो आपको 38 डेज़ से लेट हो रहा है। हो सकता है आपको 10 दिन आपको वेट करना है कि पीरियड आया कि नहीं आया। 10 दिन के बाद में अगर 38 डेज़ के बाद में अगर पीरियड नहीं आया तो इसको हम लेट पीरियड बोलेंगे। तो मैं आपको कुछ कंडीशन बताऊंगी जिसमें कि लेट पीरियड आता है। पहला क्या है, आपका प्रेगनेंसी। आप सबको पता है कि अगर किसी को प्रेगनेंसी होती है तो इसके पीरियड नहीं आते। क्योंकि पता है आपको, जो आपकी यूट्रस की इनर लेयर होती है वो आपकी शैडो के पीरियड्स में निकलता है, तो पीरियड्स ब्लड होता है। बट जब उसको प्रेगनेंसी हो जाती है तो फीट्स को उसमें न्यूट्रिशन देने के लिए वो अपने आप को और ज़्यादा थिक कर लेती है, जिसकी वजह से वो शैडो नहीं होती है और आपको पीरियड बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है जो कि सबसे ज़्यादा देखी जाती है वुमेन्स में, वो होती है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से। क्यों होता है? क्यों किसी भी वुमेन को अगर पीसीओएस है या पीसीओडी है, उसमें क्या होती है, आपकी ओवरी से जो नॉर्मल ओवम बनता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं वुमेन्स का जो पीरियड साइकिल है वो अफेक्ट होता है और इसी वजह से उन महिलाओं को पीरियड्स हमेशा लेट आता है या बिल्कुल बंद आता है या 1-2 महीने के गैप में आता है। तो अगर किसी को पीसीओडी है या पीसीओएस है तो उसको कैसे पता चलेगा? उसके लिए मैं आपको कुछ लक्षण बताऊंगी, उसके कुछ सिम्टम आपको दिखेंगे जिससे कि आप पता कर सकते हो कि इस महिला को पीसीओएस है। सबसे पहले तो उस महिला के बाल पतले हो जाएंगे, यानी कि बाल झड़ जाएंगे। उस महिला के फेस पे आपको कील मुहासे देखने को मिलेंगे। जिसको पीसीओएस की प्रॉब्लम है उसकी गर्दन काली पड़ जाएगी और उस महिला के चेहरे पे बाल आ जाते हैं और उस महिला को वजन कम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जिस महिला को पीसीओएस है उसका आप देखना हमेशा उसका वेट ज़्यादा रहता है और उसके पेट में बहुत ज़्यादा चर्बी जमा होती है। तो ये कहीं ना कहीं रीज़न होता है पीसीओएस का, पीसीओडी का। नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है कि अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है, जन्म नियंत्रण गोलियाँ, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है, उसकी वजह से आपका हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से आपको लेट पीरियड आ सकता है। नेक्स्ट रीज़न क्या होता है जो कि आप लोग इस पे ध्यान भी नहीं देते हो, लेकिन ये सबसे बड़ा कारण होता है आपको पीरियड्स लेट आने का। आपने देखा होगा जब आपके घर में कोई काम काज होता है या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है पीरियड साइकिल पे और आपका उस सिचुएशन में तो पीरियड्स लेट आना ही होता है। उस टाइम पे आपका दिमाग इतना, आपका ब्रेन इतना थक जाता है कि आपके पूरे बॉडी को अफेक्ट करता है और इसमें आपकी पीरियड साइकिल भी, आपकी वजह से पीरियड भी लेट आता है। इस रीज़न क्या हो सकता है, अगर किसी गर्ल्स को अभी अभी पीरियड्स आना स्टार्ट हुआ है, यानी कि उसको पीरियड आना स्टार्ट हुआ है, तो हो सकता है 1-2 महीने के लिए उसका जो पीरियड साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है, आपके अगर डेली रूटीन में चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी यात्रा में जा रहे हो या कहीं पे आपको शिफ्ट होना है या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो ये आपके डेली शेड्यूल को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका पीरियड साइकिल भी इससे अफेक्ट होता है और आपको पीरियड्स लेट आता है। नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है, अगर किसी को थायराइड है या डायबिटीज़ है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके जो थायराइड से निकलने वाले हार्मोन्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके पीरियड साइकिल को अफेक्ट करते हैं। तो आपने देखा जिन वुमेन्स को थायराइड होता है, डायबिटीज़ होता है, तो उनका पीरियड साइकिल बहुत अफेक्ट होता है। नेक्स्ट आपका लास्ट रीज़न क्या है, मोटापा। अगर कोई वुमेन बहुत ज़्यादा
ओबेसिटी है, उसको बहुत ज़्यादा मोटापा है। क्योंकि अगर कोई महिला बहुत ज़्यादा मोटी है, उसमें एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पीरियड्स आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपको अपना मोटापा कम करना है। अगर आप अपना वेट कम करोगे, आप अपना फैट कम करोगे, तो आप और भी प्रॉब्लम से क्योर हो सकते हो, जैसे कि आपका थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया। ये सारी प्रॉब्लम तभी होती है जब आपके बॉडी में फ़ैट होता है, आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसलिए आपको अपना फ़ैट कम करना है। तो ये कुछ कंडीशन थी जिसमें कि पीरियड्स आपका लेट आता है। अब मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी, अगर आप वो डाइट में ऐड करते हो तो आपको पीरियड्स लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पहला आपका है गुड़। गुड़ मोस्टली हम लोग सर्दियों में खाते हैं, क्योंकि ये गर्मी पैदा करने वाले इसमें प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इसलिए हमें गुड़ को खाना चाहिए। ये पीरियड्स के लिए एक वरदान की तरह है। साथ साथ गुड़ में आयरन होता है, हीमोग्लोबिन, जिससे हमारा बढ़ता है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या खानी है, अदरक। अदरक में बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके पीरियड्स लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आपको क्या खाना है, अनानास। अनानास मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अनानास में ब्रोमेलैन होता है, जो कि आपके जो यूट्रस की इनर लेयर होती है, जो आपकी शैडो के पीरियड्स में निकलती है, उसको नरम करता है। जब उस परत को वो नरम करेगा तो आपके आराम से पीरियड आ जाएंगे। एक चीज़ आप ले सकते हो, पपीता। पपीता आपने देखा होगा, किसी वुमेन्स की अगर प्रेगनेंसी होती है तो दादी, नानी और जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो मना करते हैं आपको पपीता नहीं खाना चाहिए। पपीता क्यों मना किया जाता है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो अगर किसी को पीरियड नहीं आ रहे तो वो पपीता ले सकता है, जिससे कि उसका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा और उसको पीरियड आ जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना है, डॉक्टर की एडवाइस हमें कब लेनी है। मान लो अगर किसी को पीरियड आ रहा है, लेट आ रहा है, साथ साथ में उसको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है और उसको पेन भी हो रहा है, और ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चली आ रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। वो आपको टेस्ट करवाएंगे, जैसे आपका हार्मोन टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, और वो सारी कंडीशन का पता लगाएंगे। कहीं इसको पीसीओएस तो नहीं है, पीसीओडी तो नहीं है, क्या रीज़न है जिससे कि उनका पीरियड्स लेट आ रहा है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके हेल्थ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।